वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम हिमाचल प्रदेश के जनवरी से लेकर जुलाई तक के महीनों के करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट देखो सीखो .गुरु पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश 2021 अगस्त महीने के करंट अफेयर्स पे देखते हैं। पहला प्रश्न, मेरा जोहड़ मेरा खेत योजना हिमाचल प्रदेश में कहाँ शुरू की गई थी? उत्तर रहेगा राजगढ़, जो कि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में है। एक महीने से भी कम समय से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इस योजना ने अपनी पहचान बना ली है। खंड विकास अधिकारी अरविंद सिंह गुलेरिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य मानसून सीजन में वर्षा का जल संग्रहण करना और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना है। अगला प्रश्न, फसल बीमा और ऋणी वर्ग में हमीरपुर, जबकि ऋणी वर्ग में कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश में अव्वल रहा है? इस जिले का नाम है कांगड़ा। खरीफ फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाने वाले किसानों की वर्ष 2021 की रिपोर्ट कृषि विभाग ने जारी कर दी है। ऋणी वर्ग में वे किसान शामिल होते हैं जिन्होंने फसलों के लिए बैंक या सोसाइटी इत्यादि से ऋण लिया होता है। गैर ऋणी किसान वे हैं जिन्होंने कोई ऋण नहीं लिया होता है। हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर के सर्वाधिक गैर ऋणी 504 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा की पॉलिसी की है। अगला प्रश्न है, देश का पहला गायों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? उत्तर रहेगा ऊना जिला। महेंद्र सिंह ठाकुर के अनुसार सीए स्टोरों पर कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे? उत्तर रहेगा 159.98 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, ऊना शहर सहित 4 पंचायतों के गैस पाइपलाइन से कितने परिवार जुड़ेंगे? इसका आंकड़ा 6000 परिवारों का है। यहाँ 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पाइप के जरिए मिलने वाली गैस सप्लाई सिलेंडर के मुकाबले 30% तक सस्ती होगी। दिसंबर 2021 तक जिला मुख्यालय समेत 7 लाख ग्राम पंचायतों में लोगों की पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी। ऑर्थोडॉक्स ब्लैक और ग्रीन चाय के क्षेत्र में अपना खास स्थान बनाने वाली कांगड़ा चाय अब इस रूप में भी चाहवानों को उपलब्ध होने जा रही है। रहेगा सीटीसी यानी कि दानेदार। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितने लाख पढ़े लिखा युवा बेरोजगारी झेल रहे हैं? तो इसका आंकड़ा है 8,46,209। अगला प्रश्न, चंबा के किस जलाशय में 9 से 12 अक्टूबर तक राष्ट्रीय ड्रैगन बोटिंग प्रतियोगिता होगी? तो इसका नाम है तलेरू। टोक्यो ओलंपिक से मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर क्या देकर सम्मानित कर रहे हैं? तो रहेगा चंबा थाल। हिमाचली टोपी और फुलवी शॉल भी दिए जा रहे हैं। तो चंबा आर्ट एंड क्राफ्ट प्रमोशन सोसाइटी के प्रयासों से चंबा थाल की कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मेडल जीत कर लौटने वाले खिलाड़ियों को ये थाल देकर सम्मानित कर रहे हैं। अगला प्रश्न, वरुण कुमार टोक्यो ओलंपिक में परचम लहराने वाली भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा बने हैं। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो ये चंबा से हैं। वे डलहौजी उपमंडल की ओसल पंचायत के रहने वाले हैं। वरुण कुमार को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए साथ ही पुलिस में डीएसपी का पद भी देने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में सूखे, भारी बारिश और बर्फबारी से करीब कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है? उत्तर रहेगा 1585 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इनका नाम है रामसुभग सिंह। अगला प्रश्न, हाल ही में किसको हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रदेश का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त करा है? इनका नाम है अनिल खाची जी। छावनी परिषद सुबाथू जो कि सोलन में है, लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस घास से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए परिषद ने किस राज्य से करीब 25,000 मैक्सिकन बीटल नामक कीड़े मंगवाए हैं? तो इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, मध्यपुर के जबलपुर नामक स्थान से। एशिया की सबसे लंबी पानी की टनल कितने किलोमीटर बनकर तैयार होने वाली है? तो ये 32 किलोमीटर की टनल होगी। सैंज व गड़सा की बर्फीली पहाड़ियों में ऊर्जा विकास के लिए बनाई जा रही एशिया की सबसे लंबी टनल बनकर तैयार होने वाली है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 जुलाई को प्रसिद्ध शिक्षाविद, कवियत्री एवं समाज सेविका रशीमा ठाकुर द्वारा कौन सी लिखित काव्य पुस्तक का विमोचन किया है? इस पुस्तक का नाम है मेरी प्रवास। हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है वीरेंद्र कश्यप। रेणुका बांध परियोजना कितने करोड़ लागत से बनने जा रही है? तो ये आंकड़ा है 6,946 करोड़ रुपए का। हिमाचल सहित उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की इस परियोजना में हिस्सेदारी शामिल होगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने पहला स्थान हासिल किया है? जिले का नाम है ऊना। स्वास्थ्य विभाग ने ऊना जिले में 99.1% पात्र परिवारों का पंजीकरण किया है। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बैम्बू मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बांस से बनने वाले टूथब्रश का उद्योग
स्थापित होगा। तो इस जिले का नाम है उन्ना। जिले में बांस की एंड्रूला स्टिक प्रजाति से टूथब्रश बनाए जाएंगे, जिसे हम स्थानीय भाषा में मगर कहते हैं। अगला प्रश्न, किस वर्ष महात्मा गांधी पहली बार मोटर कार से माल रोड यानी कि शिमला पहुंचे थे? तो ये बात 1931 की है। प्रसिद्ध लेखक एवं स्तंभकार विनोद भारद्वाज की लिखित गांधी इन शिमला पुस्तक में इसका खुलासा हाल ही में किया गया है। अगला प्रश्न, ऑनलाइन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में शिमला की कितनी बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन किया है? तो ये 4 लड़कियां थी। इसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनाबाग की छात्रा रुचिका शर्मा ने स्वर्ण, मोना शर्मा और नम्रता हरनोट ने रजत और दिशा शर्मा ने ब्रॉन्ज बेल्ट हासिल की है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर कौन सी एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी? उत्तर रहेगा पशुपालन विभाग पशु एम्बुलेंस। गाला किस्म का संबंध किस फसल से है? उत्तर रहेगा सेब से। हिमाचल प्रदेश के शिमला के गाला वैरायटी के सेब ने न्यूजीलैंड से आयातित गाला सेब को रेट के मामले में पछाड़ दिया है। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के अनुसार पिछले 3 साल में विधायक प्राथमिकता में कितनी सिंचाई योजनाओं की डीपीआर के आकलन तैयार किए गए हैं? तो ये आंकड़ा 297 का है। बागवानी मंत्री ने कहा है कि विश्व बैंक से 1134 करोड़ का बागवानी विकास परियोजना वर्ष 2016 में स्वीकृत की गई थी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 3 साल में 656 करोड़ की कितनी इकाइयां स्थापित की गई हैं? उत्तर रहेगा 4072। इस योजना से प्रदेश के विभिन्न जिलों में 10,980 लोगों को रोजगार भी मिला है। इस साल सरकार ने 2000 नई इकाइयां स्थापित कर 5000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य भी रखा गया है। भारत के 8वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था श्री चंद्रशेखर जी सिंह। कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय मार्ग पर 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शांता कुमार ने वन लगाओ रोजी कमाओ जैसी महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर द्वारा करवाया था। 52 सेकंड में गाए जाने वाले देश के राष्ट्रगान जन गण मन उनके संगीतकार या जनक कौन थे? उनका नाम है कैप्टन राम सिंह ठाकुर, जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से था। कदम कदम बढ़ाए जा जी के गीत गाए जा शब्द रचना का वह संगीत भी राम सिंह ने तैयार किया था और ये सुर्खियों में इसलिए थे क्योंकि इन्हें हाल ही में भारत रत्न देने की मांग की जा रही थी। भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल सरकार ने कितने करोड़ रुपए का टैक्स और अन्य शुल्क ही नहीं वसूल किए हैं? तो ये आंकड़ा 437.17 करोड़ रुपए का है। अगला प्रश्न, पटन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लाहौल स्पीति की बात हो रही है और हाल ही में ये चर्चा में रही है क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था जिसके कारण चंद्रभागा का जल प्रवाह रुक गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अव्वल रहा है? इस जिले का नाम उन्ना है और उन्ना जिला काफी सुर्खियों में चल रहा है। तो इस योजना को 2017 से लागू कर दिया गया था। योजना में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं के 3 किस्तों में 5,000 रूपए नकद लाभ दिया जाता है। इनमें से प्रथम किस्त 1,000 रूपए पंजीकरण के बाद, दूसरी किस्त 2,000 रूपए गर्भधारण के 6 महीने बाद, तीसरी किस्त 2,000 रूपए बच्चे के टीकाकरण प्रथम चक्कर पूरा करने के बाद दी जाती है। अगला प्रश्न, एसजेवीएन कंपनी ब्यास नदी पर हौला स्थित 66 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। इस पर करीब कितने करोड़ रुपए का खर्च होगा? तो ये आंकड़ा है 646 करोड़ रुपए। बिजली परियोजना के लिए ब्यास नदी के दोनों ओर हमीरपुर और कांगड़ा जिला की कुल 300 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। ब्यास पथ पर बनाने वाले डैम से नदी का जल स्तर 20 से 25 फीट ऊपर उठेगा और विशेषज्ञों का दावा है कि जब नदी पर बांध बनेगा तो डैम के आसपास के इलाकों के पेयजल स्रोत रिचार्ज होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, गेटी थिएटर शिमला में भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा राज्य स्तरीय बहुभाषी कवि सम्मेलन। इसमें प्रदेश के करीब 20 इतिहासकारों ने भाग लिया था। कवि सम्मेलन में रमेश मस्ताना ने कांगड़ी बोली में देखी चल शीर्षक पर अपनी कविता प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हिमाचल के किन्नौर जिले को कैपिटल क्लस्टर के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की है? तो इसका उत्तर रहेगा 50 करोड़ रुपए। एचपीएमसी इस परियोजना की नोडल एजेंसी होगी। कृषि मंत्रालय ने देश के 9 राज्यों के लिए यह प्रोजेक्ट मंजूर किया है जिसमें हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम भी शामिल है। अगला प्रश्न, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इनोवेटिव विद्यार्थियों और फैकल्टी ने मिलकर एक स्मार्ट रोड मॉनिटरिंग सिस्टम का विकास किया है? तो इसका नाम है आईआईटी मंडी। ये तेज अंधेरे मोड़ पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करेगा। अगला प्रश्न, करगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले बिलासपुर जिले के सूबेदार संजय कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा हिमाचल गौरव पुरस्कार। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी पुरस्कार हैं उनका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड रोजगार योजना के तहत इस नाम से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो इसका नाम रहेगा खादी मित्र। इस प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट में चंबा, कांगड़ा, मंडी और किन्नौर जिलों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश सरकार को ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि में कितने करोड़ रुपए स्वीकृति दी है? तो ये आंकड़ा है 673.4 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 140 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। अगला प्रश्न रहेगा, हिमाचल प्रदेश के चर्चित कुश्ती कोच और कुश्ती महासंघ के महासचिव परशुराम अवार्डी ने स्वतंत्रता दिवस पर मिली 55,000 रुपए सम्मान राशि और शॉल टोपी समारोह के बाद लौटा दी है। उनका नाम बताएं। तो उनका नाम है जगदीश कुमार। जगदीश ने 2018 में ऑल इंडिया सिविल सर्विस कुश्ती प्रतियोगिता में प्रदेश को स्वर्ण पदक भी दिलाया था। देखते हैं अगला प्रश्न। एक जांच के अनुसार 9 शिक्षण संस्थानों ने बिना मान्यता और फर्जी मान्यता प्रमाण पत्रों के आधार पर करीब कितने करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हड़प ली है? तो यह लगभग 29.80 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले फिर बढ़ने पर प्रदेश सरकार किन 4 जिलों में सीरोलॉजिकल सर्वे करवाएगी? ये 4 जिले हैं कांगड़ा, चंबा, ऊना और मंडी। अगला प्रश्न, किस वर्ष सुबाथु सोलन में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने प्रथम गोरखा राइफल की स्थापना की गई थी? बात कर रहा हूँ 1815 ईस्वी की, जब तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने प्रथम गोरखा राइफल स्थापित की थी। अगला प्रश्न, मशरूम के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान रहा है? तो ये 5वें स्थान पर रहा है। इस बार मशरूम से करीब 2,500 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के बाद अब किस जिले में दवाओं के सॉल्ट बनाने का उद्योग स्थापित होगा? बात कर रहा हूँ ऊना जिले की। हिमाचल प्रदेश में कंपनी 500 करोड़ रुपए का निवेश भी करेगी। गड़सा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो यह कुल्लू में पड़ती है। राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश के उपभोक्ताओं को कितने लाख लीटर खाद्य तेल प्रदान कर रही है? रहेगा 32 लाख लीटर। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए खाद्य तेलों में बीपीएल परिवारों को 10 रुपए प्रति लीटर और एपीएल परिवारों को 5 रुपए प्रति लीटर रुपए की सब्सिडी प्रदान कर रही है। राज्य सरकार के इस निर्माण से प्रदेश के 18.71 लाख कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न, पुंग खट किस नदी की सहायक नदी खंड है? मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रिब्यूटरी रहेगी ब्यास नदी की। अगला प्रश्न, शुरुआती चरण में हिमाचल प्रदेश ने कितने जिलों में शगुन योजना शुरू करी है? तो स्टार्टिंग में 6 जिले थे, जिनमें कांगड़ा, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, सिरमौर और सोलन शामिल थे। सरकार ने 2021-22 के लिए प्रदेश भर में जिलों को 20 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। योजना में कन्याओं की शादी के लिए सरकार 31,000 का शगुन देती है। अगला प्रश्न, चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल सरकार द्वारा कितने बीपीएल परिवारों को ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट दिए जाएंगे? तो ये आंकड़ा है 2162 परिवार। इन सभी पावर प्लांटों की स्थापना का कार्य नवंबर 2021 तक पूरा कर दिया जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। जीएसआई के 6 क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में है और देश के लगभग सभी राज्यों में कार्यालय भी है। अगला प्रश्न, आजादी से पहले किस शहर को बिजली से रोशन करने वाले शानन पन विद्युत प्रोजेक्ट के निर्माण में हिमाचल प्रदेश के शानन जोगिंद्रनगर नैरोगेज रेलवे ट्रैक ने अहम भूमिका निभाई थी? तो मैं बात कर रहा हूँ लाहौर की, जो कि अब पाकिस्तान में है। एशिया के सबसे पहले रोपवे पर दौड़ने वाली हेरिटेज ट्रॉली के रोमांच का सफर जल्द शुरू होगा। करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर वर्षों पुरानी हेरिटेज रोपवे को नया स्वरूप दिलाने का 80% से अधिक का कार्य भी पूरा हो चुका है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण अपनी स्थापना के 1.5 वर्षों में बेहतर निष्पादन याचिकाओं का निपटान करने में देश के सभी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों में कौन से स्थान पर रहा है? तो यह दूसरे स्थान पर रहा है। 99.1% आबादी का पहला टीका लगवाने वाला कौन सा राज्य देश में नंबर 1 बना है? बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की, जो कि अब बढ़कर 100% आबादी का पहला टीका लगाने वाला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश के किस संगीत शिक्षक ने सितार वादन में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए लगातार 32 घंटे 34 मिनट तक सितार बजाया? बात कर रहा हूँ राजकुमार जी की। इससे पूर्व केरल के राधा कृष्णन मनोहरन ने अक्टूबर 2017 में 29 घंटे 8 मिनट तक सितार वादन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर देश का करीब 70% फीसदी सेब उगाता है, तो हिमाचल प्रदेश करीब कितने प्रतिशत ही उगा पाता है? तो ये आंकड़ा है 27% का। हिमाचल प्रदेश में सेब से सालाना 5,000 करोड़ का कारोबार होता है। धर्मशाला क्रिकेट अकादमी में अभ्यास करने वाली रोडू की पारसा गांव की मध्यम गति की किस गेंदबाज का चयन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए महिला T20 क्रिकेट टीम में हुआ है? बात कर रहा हूँ रेणुका की। और इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश की एक और खिलाड़ी का चयन हो चुका है, तो आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न, कितने करोड़ की परियोजना से शिमला शहर को 24 घंटे पेयजल मिलेगा? बात कर रहा हूँ 1,813 करोड़ रुपए की परियोजना। इस परियोजना में शिमला जिले की सुन्नी तहसील के चकरोडी गांव के पास सतलुज नदी से पानी उठाने की योजना बनाई गई है।
भारत पाक विभाजन की रूपरेखा किस ऐतिहासिक इमारत में तैयार की गई थी? मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जो कि शिमला में है। वाइस रॉयल लॉज के आलीशान भवन का निर्माण 1880 में शुरू हुआ था। इसे वास्तुकार हेनरी इरविन ने डिजाइन किया था। वाइस रॉयल लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में एलिजाबेथन शैली में इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? बात कर रहा हूँ कौमिक गांव की, जो कि लाहौल स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर एशिया के सबसे ऊंचे गांव कौमिक पहुंचे थे। उन्होंने चीन सीमा से सटे लांगचा, हिकिम, ताबो और कीह गोम्पा का भी दौरा किया था। अगला प्रश्न, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 3 वर्षों में राज्य सरकार ने कितने लाख महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए हैं? बात कर रहा हूँ 2.85 लाख गैस कनेक्शन की। अगला प्रश्न, रोडू शिमला के 2 शूटर विश्व चैंपियन मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, इनका नाम बताएं। तो जीना खिट्टा और सूर्य प्रताप सिंह बांस्टू हैं। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पेरू में होगी। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का दूसरा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा? बात कर रहा हूँ ऊना जिला की। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के आम्ब क्षेत्र में प्रदेश का दूसरा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रशासन ने कदमताल शुरू कर दी है। नहरी क्षेत्र में 144 कनाल भूमि चिन्हित भी कर ली गई है। मौजूदा समय में प्रदेश में केवल एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अप्रोला, जो कांगड़ा में है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश 2021 अगस्त महीने के करंट अफेयर्स। तो जल्द ही आपके साथ मिलेंगे हिमाचल प्रदेश के सितंबर महीने के करंट अफेयर्स के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिएगा देखो सीखो एजुकेशन, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट देखो सीखो .guru पे विजिट करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।